राजस्थान के कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मई महीने के दौरान हुई 5 प्रसूताओं की मौत ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया था। अब इस मामले की जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी गई है और इसमें कई गंभीर खामियां सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इलाज में लापरवाही, संक्रमण नियंत्रण में कमी और प्रशासनिक स्तर पर कमजोर निगरानी इन मौतों की बड़ी वजह बनकर सामने आई है। दिल्ली एम्स की जांच रिपोर्ट के अनुसार सबसे गंभीर मामला प्रसूता श्रीन का था। रिपोर्ट में बताया गया है कि उसकी बच्चेदानी में पहले से ही संक्रमण मौजूद था, लेकिन संक्रमण का सही तरीके से इलाज करने के बजाय उसमें टाँके लगा दिए गए। इसके कारण बैक्टीरिया अंदर ही अंदर फंस गए और धीरे धीरे मवाद बनने लगा। बाद में संक्रमण पूरे शरीर में फैल गया और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। श्रीन के पति मोहम्मद आशू ने भी पहले आरोप लगाया था कि एक डॉक्टर ने टाँके लगाने की ज़रूरत नहीं बताई थी, जबकि दूसरी डॉक्टर ने टाँके लगा दिए थे। हालांकि इन आरोपों का आधिकारिक जांच की गई और अब जांच रिपोर्ट में संक्रमण और उपचार प्रक्रिया से जुड़ी गंभीर कमियां दर्ज की गई हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसी स्थिति में संक्रमण फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यदि संक्रमण का समय रहते नियंत्रण नहीं किया जाए तो यह पूरे शरीर को प्रभावित कर सकता है और जानलेवा साबित हो सकता है। बाकी 4 मामलों में भी अलग अलग कारण सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रसूता पायल की मौत पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण हुई। यह एक ऐसी गंभीर स्थिति होती है जिसमें फेफड़ों की धमनी में अचानक रुकावट आ जाती है और मरीज की जान को तत्काल खतरा पैदा हो जाता है। वहीं ज्योति की मौत अत्यधिक रक्तस्राव यानी ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि इंजेक्शन देने के बावजूद उसका रक्तस्राव नियंत्रित नहीं हो सका। एक अन्य प्रसूता प्रिया पहले से हृदय संबंधी बीमारी से जूझ रही थी, जिसने उसकी स्थिति को और ज़्यादा जटिल बना दिया। इस पूरे मामले ने सिर्फ इलाज पर ही नहीं बल्कि अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच रिपोर्ट में प्रशासनिक स्तर पर निगरानी की कमी और संक्रमण नियंत्रण प्रणाली को कमजोर बताया गया है। सवाल ये है कि अगर समय रहते इन कमियों पर ध्यान दिया जाता तो क्या इन महिलाओं की जान बचाई जा सकती थी। इस बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कोटा पहुंचे और उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए। गहलोत ने कहा कि घटना को 1.5 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अब तक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई और पीड़ित परिवार को कोई मुआवजा भी नहीं मिला है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जाँच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए ताकि पूरे मामले की सच्चाई लोगों के सामने आ सके और प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए। उनका कहना है कि सरकार के पास कई राहत कोष उपलब्ध हैं और ऐसे संवेदनशील मामलों में उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसी बीच राजस्थान के बीकानेर स्थित पीवीएम अस्पताल से भी एक और चिंताजनक मामला सामने आया है। वहां प्रसव के बाद 5 प्रसूताओं की किडनी फेल होने की घटना की जांच रिपोर्ट में भी कई गंभीर खामियां मिली हैं। जोधपुर से गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में अस्पताल परिसर में गंदगी, ऑपरेशन थिएटर में संक्रमण, नियमित फ्यूमिगेशन की कमी और गायनी विभाग के लिए अलग आईसीयू नहीं होने का प्रमुख कारण माना है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अस्पताल का करीब 80 साल पुराना भवन मरम्मत की मांग करता है और उसकी स्थिति में तत्काल सुधार की ज़रूरत है। हालांकि दवाओं और आईवी फ्लूइड के सैंपलों की जांच रिपोर्ट अभी आना बाकी है, जिसे अंतिम रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन घटनाओं से सबक कौन लेगा, क्योंकि यह मामला सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि उन 5 परिवारों का है जिन्होंने अपने घर की महिलाओं को हमेशा के लिए खो दिया। सवाल सिर्फ एक अस्पताल का नहीं बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र की जवाबदेही का है। अगर संक्रमण नियंत्रण, निगरानी व्यवस्था और समय पर इलाज में कहीं भी चूक हुई है तो उसकी जिम्मेदारी तय होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब अस्पताल ही सुरक्षित ना रहे तो मरीज भरोसा किस पर करेंगे। फिलहाल सरकार के पास जांच रिपोर्ट पहुंच चुकी है और अब सभी की नज़र इस बात पर है कि क्या जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी या यह मामला भी सिर्फ एक रिपोर्ट बनकर फाइलों में दब कर रह जाएगा।